jungle. हमजा भाई, तलहा भाई, मैंने जो चीज आज से महीना पहले पढ़ी थी, मैं अब उसको जब याद करने बैठता या बैठती हूं तो मुझे वो याद ही नहीं आ रही। तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, ये सवाल तकरीबन 90 to 95% बच्चों का होता है जब वो एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं। और ये एक नेचुरल चीज होती है, बच्चों को लगता है कि शायद वो ही सिर्फ इसी से सफर कर रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज, आपका जो मिथ है, इसको मैं आपको बर्स्ट कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने किसी चीज को एक दफा पढ़ा और उस एक दफा पढ़ने के बाद जो है वो आपको रट्टे तोते की तरह जो है ना वो याद हो जाएगी। तो आपको, जब आपने किसी चीज को याद किया, तो उसका ये असूल होता है। कुछ आपको मैं टिप्स आज बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको अपनी मेमोरी के अंदर लॉन्ग भी लास्ट करवा सकते हो, और किस तरह उसकी जो मेमोरी है उस किसी टॉपिक की, किसी चीज की, लेक्चर की, उसको आप मजीद बिल्ड कर सकते हो, मजीद स्ट्रांग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी टिप्स जो आपको चीजों को याद करने में मजीद आसानी फरमाएगी, और उसकी बेसिस पे फिर आपकी जो रिटेंशन होगी फॉर दैट थिंग वो मजीद ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं, जो पहली ट्रिक है दैट इज ब्रेकिंग इट डाउन। जब आपने कोई चीज पढ़नी होती है तो कोशिश करें कि आप उसको डिवाइड कर दें इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, ताकि आपकी मेमोराइजेशन इफेक्टिव हो। मेरा अगर आज का गोल है कि जी मैंने 4 चैप्टर करने हैं, मैं 4 चैप्टर कर तो लूंगा किसी तरह उसको पढ़ के या किसी तरह रट्टा रुट्टा मार के, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मैं महीने बाद क्या, वो मैं 2 दिन बाद भी जब उसको रिवाइज करूंगा तो मुझे वो 4 के 4 चैप्टर ही मेरे जीरो हो जाएंगे। ये इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग, ये एक असूल है इस चीज का कि जब आपने कुछ पढ़ना है, थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा हो रहेगा, ज्यादा पढ़ोगे तो सारे का कोई फायदा नहीं है। मैं बजाय कि एक दिन में 4 चैप्टर करूं, माय गोल शुड बी कि मैं उसको स्मॉलर मैनेजेबल चंक में डिवाइड करूं। इंस्टेड ऑफ डूइंग 4 चैप्टर्स आई डू जस्ट 1 चैप्टर, बट आई डू दैट चैप्टर सो गुड दैट इट स्टेज इन माय मेमोरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्या आप भी एमडी कैट में एमसीक्यूज गलत होने की वजह से परेशान हैं जी? तो आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जी, जिसका नाम है जी मकसद एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, वहां जाके डाउनलोड करें। इसमें आपको एमडी कैट के बेतहाशा एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे। आपको एमसीक्यूज की जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे, और आप लोगों की जो है वो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आए तो आप लोग इनका जो एमडी कैट का बंडल है वो मेरा कोड हमजा अशरफ यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी एमडी कैट और एफएससी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। डॉक्टर हमजा अशरफ है। मैं उसका लेक्चर लेता हूं, मैं उसको बुक से पढ़ता हूं, मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूं, मैं उसका टेस्ट सॉल्व करता हूं, मैं उसके पास पेपर्स देखता हूं। ये 5 चीजें मैंने कर ली, मेरी उस चीज की तैयारी उससे बहुत बेहतर होगी कि मैं 4 चैप्टर जो है सिर्फ बुक से रीड कर लेता और आगे मूव ऑन करता जाऊं कि जी मेरा सिलेबस बहुत रहता है और मैं आगे चला जाऊं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा आ जाता है निमोनिक्स का यूज करना। ये स्ट्रेटेजी आज से पहले इतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब ये काफी ज्यादा आ गई है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर बर्डन ज्यादा होता है, पढ़ना बहुत ज्यादा होता है और उन चीजों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो है निमोनिक्स बनाया करें, या खुद बना लें, या कोई निमोनिक्स वाला पीडीएफ यूज कर लें, या किसी जो है आपका चैट जीपीटी या कोई ऐसा रिसोर्स जो है उसको यूज करके निमोनिक्स बनवा लें। तो निमोनिक्स का फायदा ये होता है कि वो कोई ऐसा सेंटेंस या वो कोई ऐसा वर्ड आपको दे देते हैं कि जिसके फर्स्ट लेटर से जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज बन रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर क्रेप साइकिल में आपको याद नहीं है कि जी किस ऑर्डर में चीजें आती हैं, आप उसका निमोनिक बना लो, कोई फनी सा सेंटेंस बना लो, वर्ड बना लो, और उसका जो एक एक वर्ड है वो सिग्निफाई कर रहा हो कि जी इसका क्या मतलब है, तो वो आपको पूरा जो क्रेप साइकिल का ऑर्डर है वो याद रह जाएगा। इस तरह आप बाकी चीजों के लिए भी उसको कर सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है दैट इज द यूज ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जो आपकी पिक्टोरल मेमोरी है ना, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी दैट यू कैन हैव। बजाय कि आप टेक्स्ट को पढ़ो ऊपर से नीचे तक, एक तो वो बोरिंग होता है, मोनोटोनस लगता है, और उसको भूल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप कोशिश करो कि अगर उस टेक्स्ट वाली चीज को आप किसी डायग्राम, किसी बार चार्ट, किसी और तरह से माइंड मैप की फॉर्म में अगर बना सकते हो तो बना लो। वो आपकी जो है
जो मेमोरी में ज्यादा भी लास्ट करेगा, उसको रिवाइज करना भी उतना ही आसान होगा। तो ये आपकी विजुअल मेमोरी को एनहांस कर देगा और विजुअल मेमोरी आपके साथ जो है ज्यादा देर तक रहती है। वोकेबलरी भी जब आपने याद करनी होती है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप वो बुक यूज करो या वो रिसोर्स यूज करो जिसमें उस वर्ड के साथ जो है उसकी कोई पिक्चर भी हो उससे रिलेटेड, ताकि वो पिक्चर अगर आपको याद रहेगी तो आपको उस वर्ड का मतलब भी याद रहेगा। The next most important trick for memorization of things is repetition। वही बात जो मैंने शुरू में कही, एक दफा चीज को याद करने से कोई इतना न्यूटन का बच्चा नहीं होता या आइंस्टाइन का कि उसने एक दफा उसको पढ़ा तो उसको वो याद रह जाएगा। एक चीज को पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है और उसको बारहा रिवाइज करना है, तो तब जाके आपके माइंड के अंदर जो है वो स्टे करेगी। एक दफा पढ़ लेने से शायद आपको 1 या 2 दिन के लिए वो चीज याद रह जाए, लेकिन उसको फिर आपको इन द लॉन्गर रन वो आपको याद नहीं रहेगी। बच्चे कुछ कहते हैं कि जी हमने एक दफा सिलेबस को खत्म कर लिया, क्या ये काफी है? अगेन वो बात यही है कि आपने एक दफा कर तो लिया, लेकिन उस सिलेबस को करने के दौरान जो आपने सबसे पहले चीज की होगी, जो आपने चैप्टर नंबर 1 किया होगा, शायद वो आपको तब तक याद ही ना रहे जब तक आपके सिलेबस की कंप्लीशन हो। तो इसलिए रिवीजन करना और बारहा रिवीजन करना, पास्ट पेपर्स करना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे अगली जो एक और चीज आ जाती है इंपॉर्टेंट, वो होती है टीचिंग समवन एल्स। ये एमडी कैट और इसके अलावा भी बड़ी इफेक्टिव चीज होती है कि जब आपने कोई चीज खुद पढ़ी है तो आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई दोस्त उसी फेज में है और आप उसको आपकी मदद भी दरकार है तो आप उसको पढ़ाएं। पढ़ाने से क्या होता है कि आपकी रिवीजन हो रही होगी और उस बच्चे की प्रिपरेशन हो रही होगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि टीचिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल, कि जब आप किसी और को पढ़ा रहे हो तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट भी हो रहे हैं, आपकी कोई गलती होगी तो अगला बंदा आपको करेक्ट भी कर देगा, आपकी रिवीजन भी हो रही है, और आप उसको उर्दू में जब समझा रहे होगे या अपनी जबान में समझा रहे होगे किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो आपको ये भी समझ लगेगी कि यार मैंने सिर्फ उस चीज का रट्टा नहीं मारा ए से लेके जी तक, मैं उसके कॉन्सेप्ट को समझे और मैं इस फॉर्म में समझा कि मैं अगले बंदे को समझा सकता हूं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने एक चीज को ए से जी तक पढ़ लिया, फिर आप उसको अपने अल्फाज में अगले बंदे को समझा सको और वो समझ जाए कि हाँ यार इसने ये जो चीज बताई है ये वाकई ऐसे होती है और इसका मुझे समझ लग गई है कि क्या है। कॉन्सेप्ट भी यही है, तो जब आप किसी को पढ़ाओगे तो ये भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा एसोसिएशंस, ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि एसोसिएट करें चीजों को, जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ से लिंक करें, उसको समझें, उसको लिंक करें रियल लाइफ एग्जांपल से, उन चीजों से जो आपको ऑलरेडी मालूम है, ताकि आपका जो है वो मजीद स्ट्रांग बिल्ड हो जाए आपके जहन के अंदर और आपको जो है वो चीजों को याद रखने में मजीद आसानी हो। क्योंकि वही बात है कि जो चीज आप रोजमर्रा कर रहे हो और वो चीज जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसको लिंक कर लोगे तो वो ज्यादा देर आपकी मेमोरी में और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपके जहन में रहेगी। फिर ये कहा जाता है कि एक और तरीका होता है अपनी जो आपकी सेंसेस है सारी, उनकी यूटिलाइजेशन। आप मल्टीपल सेंसेस को यूज करो, आप अपनी विजन को यूज करो, आप अपनी हेयरिंग को यूज करो, आप फ्लैश कार्ड्स का यूज करो, आप ऊंचा ऊंचा पढ़ के याद करोगे तो आप मल्टीपल अपनी जो है सेंसेस को यूज कर रहे हो। इसी तरह कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ते वक्त चलते हैं, तो वो मल्टीपल सेंसेस को जब आप यूज करते हो तो वो आपका जो है उसका एक इकट्ठा इफेक्ट आता है, एक कंबाइंड इफेक्ट आता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी प्रेपरेशन को मजीद एनहांस कर रहा है। मैं एक चीज पढ़ रहा हूं, साथ ही साथ मैं उसको ऊंचा बोल के सुन भी रहा हूं, तो वो मल्टीपल तरीकों से मेरे विजन मेरी मेमोरी में जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज हम जो कहते हैं बच्चों को मेमोराइजेशन के लिए, वो होती है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग ये होता है कि सिर्फ पढ़ के साइड पे नहीं कर देना चीजों को, क्विजेज में इंगेज करो, डिस्कशंस करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एमसीक्यूज का इंतखाब करो, पास्ट पेपर्स को देखो, मल्टीपल चीजों को यूज करो। एक्टिव लर्निंग एज इन सिर्फ किताब नहीं कर लेनी, बाकी उसको अपनी जो आपने नॉलेज है, अपना कॉन्सेप्ट है, उसको टेस्ट भी करना है। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको प्रायोरिटाइज करो, तो आपने इंपॉर्टेंट चीजों को अपने उसके अंदर प्रायोरिटाइज करना है, जिनकी वेटेज ज्यादा है उनको अच्छे से करना है, ज्यादा बेहतर करना है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें उनको बिल्कुल नहीं करना। एक एक नंबर की बहुत ज्यादा वेटेज होती है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपने जो है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको प्रायोरिटाइज करें, जो फैक्ट्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करें और उनको डिटेल में याद रखें, ताकि बाय द एंड ऑफ द टाइम जब आपकी प्रिपरेशन है वो आपको तब तक भूले ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है गुड स्लीप एंड ब्रेक्स। आपने अपनी नींद को भी पूरा रखना है, नींद आपकी पूरी करेंगे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप जो है अच्छे से पढ़ सकेंगे। ब्रेक्स का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक दिन में आपने 6 घंटे पढ़ना है तो कोशिश करें कि उस 6 घंटे के साथ 2 से 3 घंटे आपकी ब्रेक भी हो।
2 घंटे पढ़ के आधा घंटा ब्रेक ले लें, इस तरह कुछ करके माइंड को ब्रेक देते रहें। इट्स प्रूवन कि अगर आप बैठे बैठे अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो शायद पहले 1-2 घंटे वाली चीजें आपको याद रह जाए, बाद वाली आपको बिल्कुल ही याद ना हो, आपका माइंड जो है वो हाइबरनेट हो जाए, आपका ब्रेन जो है। तो कोशिश करें टेक सम ब्रेक्स और फिर उसके साथ साथ पढ़ते रहें, ताकि आपको माइंड को आप जो है थोड़ा रेस्ट भी देते रहे। और स्लीप की भी ये इंपॉर्टेंस होती है, जो कि इन द लॉन्गर रन आपकी मेमोरी और आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।